थे तो सबको अपना मानते थे। ये संपत्ति और प्रॉपर्टी के बारे में भी लिखा गया है एफआईआर में, क्या उस पर भी कभी आपके साथ चर्चा हुई थी सुशील जी? नहीं नहीं, संपत्ति किसको दिए किसको लिए, हमारा कोई धर्म के अतिरिक्त हमारा किसी मुद्दों पे कोई मतलब नहीं रहता था। महाराज जी ने कहा जमीन दी, किसको दिया, क्या किया, ये सब मेरा विषय कभी नहीं रहा। पर क्या इसको लेकर भी क्या विवाद हो सकता था? कभी आपके बारे में आपको जिक्र किया कि विवाद उठ रहा है? नहीं, मुझे महाराज जी का एक आदत थी कि जिसके जो संदर्भ रहे उसने उतनी बात करते थे, बहुत ज्यादा जिससे जो संदर्भ न रहे उस पर बात नहीं करते। तो हम लोगों का इसमें कभी कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कि कोई मतलब हो, कहीं लेना देना हो, न कोई इससे कोई जानकारी ही नहीं इसकी। अब वो बातें पहलू जांच, जमीन रजिस्ट्री कहाँ हुई, सब जांच होने दीजिए, सब खुल जाएंगी। जी, सुशील मिश्रा जी हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे सुशील मिश्रा जिनसे सवाल जवाब किया जाएगा, क्योंकि मध्यस्थता में इनकी भूमिका थी। इन्होंने खुद कहा मध्यस्थता के बाद भी क्या आपसी रंजिशें थी, क्या विवाद प्रॉपर्टी संपत्ति का था, इस पर भी जांच होगी। इसका जिक्र एफआईआर में किया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मृत्यु से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि महंत नरेंद्र गिरी ने मौत से पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम भी बताए थे। खबर है कि इस वीडियो में उन्होंने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के नाम लिखे थे। नरेंद्र गिरी ने तीनों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस का भी कहना है कि अभी हर एंगल से जांच जारी है, ऐसे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। खबर तो यह भी है कि 2 दिन पहले नरेंद्र गिरी से तीनों का विवाद भी हुआ था। इसकी जांच अगर नहीं हुई तो इस शहर में जा देंगे। हमारे गुरु जी की हत्या की गई है। कल मैं मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में था, अगर इसकी जांच नहीं हुई तो संपूर्ण ठाकुरों को आह्वान करके आंदोलन करवा देंगे। इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो अब जो महंत नरेंद्र गिरी के भक्त हैं, जो उनके साथ काम करते थे, उनका तो कहना है, और अखाड़ा परिषद के कई सारे महंत हैं, उनका कहना है कि ये तो बहुत बड़ी साजिश है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये महज आत्महत्या नहीं है, बहुत गहरा षड्यंत्र है। और कई सारी खबरें आ रही हैं, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड, न्यूज़ 18 इंडिया, CNN न्यूज़ 18, इस न्यूज़ 18 नेटवर्क पे बहुत सारे अलग अलग रिपोर्टर्स लगे हुए हैं डिटेल्स निकालने में, और हमें डिटेल्स मिल रही हैं। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये जो 3 आरोपी हैं जिनके नाम उस सुसाइड नोट में लिखे हुए हैं, उनके साथ इनका विवाद हुआ था शनिवार रविवार के समय। ये वही वक्त है जब रविवार को केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने हमसे भी बात की न्यूज़ 18 इंडिया पे, और उन्होंने कहा कि वो आहत हैं, क्योंकि उनकी जब मुलाकात हुई, तब भेंट हुई, तब महंत नरेंद्र गिरी अच्छे व्यवहार से थे, एकदम खुश मिजाज थे, उनको किसी तरह की कोई चिंता नहीं दिख रही थी। अजीत सिंह प्रयागराज से हमारे साथ हैं, अमित सिंह हरिद्वार से हमारे साथ हैं, और पहले हम उनसे बात करेंगे। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अजीत से जानना चाहूँगा, प्रयागराज में हैं अजीत, कई लोग हैं जो कि उस मठ से जुड़े हैं, जिनका कहना है कि ये बहुत गहरी साजिश है। कहीं ना कहीं जिनके नाम लिखे गए हैं उनकी भूमिका इसमें बताई जा रही है। लेकिन एक और बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह है कि 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 3 या 4 लोगों ने यह कहा है कि महंत नरेंद्र गिरी कभी लिखते ही नहीं थे। वो कहते थे कोई और लिखता था, वो खुद अपना सिग्नेचर भी नहीं करते थे, तो फिर इतने सारे पन्नों का सुसाइड नोट वो कैसे लिख सकते हैं? और कोई आत्महत्या करने से पहले इतना लंबा कोई कभी लिख सकता है क्या? ये सवाल भी पूछा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आनंद, ये सवाल पूछा जा रहा है, और इसीलिए संत समाज, चाहे अयोध्या का हो, काशी का हो, मथुरा का हो, बार बार ये कह रहा है कि नरेंद्र गिरी महाराज आत्महत्या नहीं कर सकते। वो ऐसे प्रखर व्यक्तित्व के व्यक्ति थे जो अपनी बात को रखते थे, और जिससे जितनी जरूरत होती थी उतनी ही बात रखते थे। वो चाहे राम मंदिर का मसला हो, अयोध्या काशी का मसला हो, हर मुद्दे को खुलकर बोलते थे। वो योगी आदित्यनाथ के भी काफी करीबी थे, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि साक्ष्य बहुत ज्यादा एकत्रित हो रहे हैं, इस पर अनर्गल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा।
एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी प्रयागराज, कविंद्र प्रताप सिंह, मंडलायुक्त, डीआईजी, 4 बड़े अफसरों को लगाया गया है। 5 डॉक्टरों का पैनल उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम करेगा। पहले एक तस्वीर आनंद आपको दिखा दें, यहाँ पर एक छोटा सा चौकी बनाई गई है जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अब से थोड़ी देर बाद रखा जाएगा जनता दर्शन के लिए, यानी उनके जो अनुयायी हैं उनके दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसलिए इस पूरे एरिया को बैरिकेडिंग कर दिया है और इसी के पीछे उनकी जब कल पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर आएगा तो यहीं उनकी भू समाधि भी बनाई जाएगी। यहीं पीछे उनके गुरु की भी भू समाधि है। तो आप ये मानकर चलिए जो नाम आ रहे हैं, सुशील मिश्रा, इंदु प्रकाश मिश्रा, ओपी पांडे जो समझौता कराने वाले थे, इसके अलावा एक और नाम आ रहा है आनंद, अजय सिंह जो गनर थे, उनकी भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है, उनकी से भी पूछताछ की जाएगी। 3 शिष्य जो थे, पुष्कर, धनंजय और जो है सुशील, उनसे भी उन्होंने भी कई सारे बयान दिए थे। और एक बात यह आई कि 24 घंटे पहले उन्होंने वो नायलॉन की रस्सी मंगाई थी कपड़ा सुखाने के नाम पर, जिस रस्सी में उनका 100 फंदे में लटका मिला, और 100 को जिन शिष्यों ने निकाला उन्होंने भी अपने बयान को दर्ज कराया, उन्होंने सारी चीजें बताई। तो अभी भी आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी, इन तीनों लोगों का नाम सुसाइड नोट में भी है, एफआईआर में भी नाम लिखा गया है। तो लिहाजा इनको अरेस्ट किया गया है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ की जा रही है। और सुशील मिश्रा और इंदु प्रकाश मिश्रा और ओपी पांडे को कभी भी प्रयागराज पुलिस बुलाएगी, उनसे पूछताछ करेगी। क्योंकि एक बात सामने आ रही है कि महंत नरेंद्र गिरी और जो उनके शिष्य थे आनंद गिरी, उनको उन्होंने निकाल दिया था, माफी मांगा था। तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल